दिसंबर 2025 ये महीना इंडियन एविएशन के इतिहास में कह सकते हैं एक भूचाल लेकर आया। हुआ ये कि देश की सबसे बड़ी, सबसे भरोसेमंद एयरलाइन इंडिगो अचानक से ठप पड़ गई और इसके साथ ही पूरे देश में मच गई अफरा तफरी। तो चलिए आज इसी पूरे संकट की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर भारत की सबसे बड़ी, सबसे कामयाब एयरलाइन जो आसमान पर एक तरह से राज कर रही थी, वो अचानक जमीन पर कैसे आ गई। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक एयरलाइन के फेलियर की नहीं है, ये कहानी है एक बहुत बड़ी चूक की। आंकड़ा देखिए, 2000 से भी ज्यादा। संकट शुरू होते ही 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं। ये नंबर सुनने में ही चौंकाने वाला है। इसका सीधा मतलब था कि हर रोज हजारों लोगों के प्लान्स, उनकी यात्राएं, सब कुछ ठप पड़ रहा था। बस इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि संकट कितना बड़ा था। और इसका जो सीधा असर था वो पड़ा आम लोगों पर। देश भर के एयरपोर्ट्स पर हजारों लाखों यात्री बस फंस कर रह गए। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन, लंबी लंबी लाइनें और एक अनिश्चितता का माहौल कि अब आगे क्या होगा। लेकिन आखिर ये सब हुआ क्यों? इस पूरे संकट की जड़ क्या थी? हैरानी की बात तो ये है कि इसकी शुरुआत हुई सिर्फ एक नियम में बदलाव से। जी हाँ, सिर्फ एक नियम। ये नियम था फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, जिसे शॉर्ट में FTTL भी कहते हैं। अब इसे लागू किया था भारत के एविएशन रेगुलेटर यानी DGCA ने। और देखिए, इसका मकसद बहुत सीधा और जरूरी था, पायलटों की थकान को कम करना ताकि आसमान में सफर और भी सुरक्षित हो। मतलब इरादा तो बिल्कुल सही था। तो चलिए देखते हैं कि इन नए नियमों में ऐसा क्या था। देखिए, पुराने और नए रूल्स में जमीन आसमान का फर्क था। नए FDTL नियमों के मुताबिक अब पायलट्स को हफ्ते में ज्यादा आराम मिलना था। रात में होने वाली लैंडिंग्स की संख्या घटा दी गई थी और उनके कुल ड्यूटी के घंटे भी पहले से कम कर दिए गए थे। कुल मिलाकर ये सारे बदलाव पायलट और पैसेंजर दोनों की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर ये नियम सभी एयरलाइंस पर लागू हुआ तो फिर सिर्फ इंडिगो ही क्यों बिखर गई। यहीं से ये पूरा मामला पेचीदा हो जाता है, क्योंकि असल में ये एक ऐसा तूफान था जिसे इंडिगो ने खुद ही दावत दी थी। इस संकट की गंभीरता को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि इंडिगो कितनी बड़ी एयरलाइन है। देखिए, भारत के घरेलू बाजार में 60 से 65% की हिस्सेदारी, मतलब मार्केट का आधे से भी ज्यादा हिस्सा अकेले इंडिगो के पास था। तो जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी मछली पानी से बाहर आएगी तो पूरे तालाब में हलचल तो मचेगी ही। तो सवाल फिर वही है, आखिर मार्केट का ये लीडर क्यों लड़खड़ा गया जबकि बाकी एयरलाइंस ने तो जैसे तैसे खुद को ढाल लिया? इसका जवाब इंडिगो की अपनी ही चारदीवारी के अंदर उनकी इंटरनल प्लानिंग में छिपा हुआ था। इसके पीछे 3 बड़ी वजहें निकलकर सामने आई। पहली वजह थी इंडिगो का लीन स्टाफिंग मॉडल, मतलब वो कम से कम स्टाफ के साथ काम करते थे। उनके पास पायलट बस उतने ही थे जितने पुराने ढीले ढाले नियमों के लिए काफी थे। दूसरी वजह, उनका शेड्यूल रात की उड़ानों पर बहुत ज्यादा निर्भर था और नए नियमों ने सबसे ज्यादा चोट इन्हीं नाइट फ्लाइट्स पर की थी। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी वजह, उन्होंने आने वाले बदलाव का सही अंदाजा नहीं लगाया और वक्त रहते नए पायलट्स की भर्ती नहीं की। बस इन तीनों गलतियों ने मिलकर एक ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म बना दिया जिसमें इंडिगो बुरी तरह फंस गई। अब जब संकट इतना गहरा गया और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, तो जाहिर है सरकार और रेगुलेटर्स को एक्शन में आना पड़ा। चलिए देखते हैं कि इस केओस को संभालने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। और सरकार की प्रतिक्रिया वो बहुत ही सख्त थी। उस वक्त के नागरिक उड्डयन मंत्री ने इसे सीधे सीधे घोर कुप्रबंधन का नतीजा बताया। मतलब कोई लिपापोती नहीं, सीधा निशाना। ये बयान अपने आप में बता रहा था कि सरकार इस मामले को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही है। इसके बाद रेगुलेटर्स ने एक के बाद एक कई कड़े कदम उठाए। DGCA ने इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया। एयरलाइन को तुरंत अपना शेड्यूल 5 से 10% तक कम करने का आदेश दिया गया। बात यही नहीं रुकी, रेगुलेटर्स की एक टीम को निगरानी के लिए सीधे इंडिगो के हेडक्वार्टर में ही तैनात कर दिया गया। इस मौके का फायदा उठाकर दूसरी एयरलाइंस किराया न बढ़ा दें, इसके लिए फेयर कैप्स लगाए गए। और तो और अपनी निगरानी में चूक के लिए कुछ DGCA अधिकारियों को भी हटाया गया। और इस पूरे संकट की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी।
वो भी पैसों में। एक मोटा मोटा अनुमान है कि सिर्फ यात्रियों को हर्जाना देने में ही इंडिगो को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया। सोचिए, ये सिर्फ कॉम्पेंसेशन का आंकड़ा है। अगर हम इस पूरे संकट की टाइमलाइन को देखें तो इसकी शुरुआत हुई दिसंबर के पहले हफ्ते में, जब अचानक बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स कैंसिल होने लगीं। इसके बाद संकट के बीच में डीजीसीए ने एक्शन लिया और शेड्यूल में कटौती का आदेश दिया। 10 फरवरी 2026 वो तारीख थी जब तक के लिए इंडिगो को रात की ड्यूटी वाले नियमों में मिली अस्थायी छूट खत्म हो रही थी, और उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि 2026 की शुरुआत तक ही इंडिगो शायद वापस पटरी पर लौट पाएगी। देखिए, हर बड़ा संकट अपने पीछे कुछ बहुत जरूरी सबक छोड़ जाता है। तो इस पूरे वाक़ये ने भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को क्या सिखाया, चलिए अब जरा इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इस एक संकट ने कई बड़ी और गहरी खामियों को सामने लाकर रख दिया। इसने ये साफ कर दिया कि बहुत कम क्रू मेंबर्स के साथ एयरलाइन चलाना कितना बड़ा जोखिम है। इसने ये भी दिखाया कि जब बाजार पर सिर्फ एक एयरलाइन का दबदबा हो तो उसके लड़खड़ाने का असर कितना खतरनाक हो सकता है। दुनिया भर में इस बात पर भी चिंता जताई गई कि सेफ्टी नियमों में इस तरह की छूट क्यों दी गई थी, और आखिर में इस संकट ने सभी को मजबूर किया कि वो अपनी ऑपरेशनल प्लानिंग की प्रक्रियाओं को फिर से जांचें। और अंत में ये पूरा वाकया हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या भारत का एविएशन मार्केट इतना बड़ा हो गया है कि उसे टू बिग टू फेल कहा जा सके? यानी क्या कोई एक कंपनी इतनी बड़ी हो सकती है कि उसकी नाकामी पूरे सिस्टम को ही नीचे ले आए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इंडस्ट्री और सरकार दोनों को बहुत गंभीरता से विचार करना होगा।